अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया डीप सीक टूल वेबसाइट, ठीक है। तो सारे तकरीबन जो बंदे हैं ना बता रहे हैं कि आपने किस तरह करना है, किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रिएट वेबसाइट विद डीप सीक, ठीक है, दो यहाँ पर सर्च की है मैंने, तकरीबन ये बहुत सारी इनमें से वीडियो देखी है, ठीक है। तो ये सारी वीडियो देखने के बाद मैंने ये सोचा कि भाईजान देखो, ये सारे बता रहे हैं आपको किस तरह आपने एक नई वेबसाइट पर अप्रूवल लेना है, ठीक है ना। ठीक है, नई वेबसाइट बनाओ, उस पर सारा कुछ करो। लेकिन आप डीप सीक का यूज कर अपनी ही जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर ये टूल्स वगैरह जो आप ये बता रहे हैं आपको कोडिंग के जरिए वेबसाइट बना लो, ये कुछ कर लो, तो वो सारा कुछ अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। देखो ना, अगर आपके पास पहले एडसेंस अप्रूवल है तो आप नई से मेहनत करते हो, आपको पता है इतनी जल्दी एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलता। तो ये सारा एक स्टेप जो होता है ना, आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, आप नई वेबसाइट लो, नई होस्टिंग लो, होस्टिंग तो नई डोमेन लो आप, ठीक, उस पर वर्क करो, ठीक है। जैसा कि फाइल मैनेजर में जाकर फाइल्स वगैरह पेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं, आप अपनी वेबसाइट में ही एक सेक्शन बना सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन मैंने बना कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी मेरे टूल्स हैं ना, मैंने अगर अपनी वर्डप्रेस के लिए जो भी क्रिएट किए हैं, जैसा कि लिंक ब्रेक टूल रिमूवर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, टर्म कंडीशन, कुकी प्रोसीडियम से जनरेटर, फ्री इमेज कन्वर्टर, इस तरह मैंने कुछ टूल क्रिएट किए और ये मेरी वेबसाइट पर ही है। यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर स्लैश टूल्स लग चुका है, और डैशबोर्ड पर मैं जाकर आपको दिखाता हूँ, नहीं कि चाहिए आपकी ब्लॉग पोस्ट वगैरह जो होगी वो शो हो जाएंगी। देखो, अगर एग्जिस्टिंग एडसेंस अप्रूवल, तो इससे आप अर्निंग बहुत ज्यादा कर पाएंगे, एक आपको टाइम बचेगा, ठीक है, और सबसे पहले पैसा भी बचेगा भैया। अब देखो, यहाँ पर मेरे इन सेक्शन बना कर रखा है टूल्स का, जिसमें मैंने सारे अपने जो है ना वो टूल ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। देखो, सारे मैंने अभी जो डेमो के लिए टूल क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर, और पेजेस में आकर मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक पेज यहाँ पर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रखा है टूल, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो टूल, ठीक है। इसको अगर प्रीव्यू करते हैं तो हमारा यही पेज स्लैश टूल वाला शो होता है, ठीक है। तो इसी तरह एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग कस्टम फील्ड हम बनाकर अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है इसका दिखाते, इस पर यहाँ पर देखो एक खूबसूरत सा हमारा जो हेडर आ जाता है, ठीक है। हेडर के बाद हमारा यहाँ पर हीरो एरिया, एनिमेशन के साथ, फॉन्ट ऑसम के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा नीचे हमारे यहाँ पर टूल शो होंगे, उसके अलावा जो भी आर्टिकल वगैरह होंगे वो नीचे हमारे शो होंगे। ओके, तो किस तरह क्रिएट करना है सारा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह आपको ये टेम्पलेट फ्री में मिलेगी, किस तरह आपने होस्टिंग लेनी है, किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है, किसी तरह सारे स्टेप, एक एक स्टेप जो जो आपने करना है, एडवांस कस्टम फील्ड किस तरह बनानी है, किस तरह उस पर अपना ये वर्डप्रेस सेटअप करनी है, किस तरह एक एक स्टेप जो होता है ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, मैंने यहाँ पर अपनी होस्टिंग जो है ना वो ओपन कर रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, तो एक बार होस्टिंग से पहले बता दूँ अपने होस्टिंगर पर होस्टिंग किस तरह। अब वेबसाइट की आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 75% ये ऑफ मिलेगा। ओके, तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने प्रीमियम का ले लेना है, पॉपुलर जो है। ओके, तो बिजनेस की जरूरत नहीं है, टूल वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं अगर आप नए हो तो। ओके, चूज प्लान पर क्लिक करेंगे, जैसे हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट की ऑप्शन पे। यहाँ पर आपने 12 मंथ सेलेक्ट करना, 48 मंथ अगर आप करना चाहिए, अगर बजट है आपके पास तो जरूर कीजिए, क्योंकि फिर आपको अगले साल ज्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ते। ओके, तो हम 12 मंथ में लेकर चलेंगे इस वक्त। यहाँ पर देखो 14,000 का आपको डिस्काउंट मिला, 60% आपको यहाँ पर माइनस हो गया। आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में अगर आप आएंगे तो। ओके, यहाँ पर कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है, अपनी पेमेंट इजी पैसा, जैज कैश के थ्रू आप कर सकते हैं अगर आप होस्टिंग नहीं है तो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होस्टिंग है, ठीक है, तो हम अपनी वर्डप्रेस की होस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपने अपने आना है डैशबोर्ड में, ठीक है ना। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। सारी वेबसाइट जितनी भी आपकी हैं, ठीक है ना, वो आपने यहाँ पर देख लेनी है। ठीक, मैं ऑल वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एक वेबसाइट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस पर पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑटो इंस्टॉलर का आपको होस्टिंगर में जो ऑप्शन मिल जाता है, इजीली इंस्टॉल हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो मैं ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से वर्डप्रेस का सिलेक्ट करता हूँ अब, और अपनी वेबसाइट का यहाँ पर हमने नेम दे लेना है, ठीक है ना। तो अब वेबसाइट का नेम देंगे, यहाँ पर डेमो में पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर रिकमेंडेड जो है रिकमेंडेड रहने देना है, और सिलेक्ट कर दे, इंस्टॉल कर देना है आपने, ठीक है ना। ये 15 से 20 सेकंड यहाँ पर लेता है, ठीक। हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ये करेंगे, और एडमिन पैनल को हमने ओपन कर लेना है। बस सबसे पहले हमें एक प्लगइन का इंस्टॉल करना है, ठीक है, जिसके हम अपनी कस्टम फील्ड क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर
ACF को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक, एडवांस कस्टम फील्ड, इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। अब इसके बाद हमको करना है एलिमेंटर का इंस्टॉल, ठीक है, क्योंकि हम ये एलिमेंटर में क्रिएट करने वाले हैं। एक्टिवेट कर दें यहाँ से। अब देखो हमें इसका प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ये कस्टम बनाना है जो ना, इसमें प्रीमियम की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अपलोड पर आएंगे, चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद जहां पर भी आपने इसको सेव किया होगा, ठीक है, तो वहां पर आपने आ जाना है। वैसे लिंक आपको प्रीमियम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो कि हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो आएंगे ACF में और यहाँ पर करेंगे ग्रुप फील्ड, ठीक है ना, ग्रुप फील्ड पर बाद में जाएंगे, हम पहले करते हैं पोस्ट टाइप पर, ठीक है, दोनों का हम यूज करने वाले। देखो ऐड पोस्ट टाइप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना जैसा कि देखो मूवीज मूवी, ठीक है ना, देखो आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह बनी हुई है। तो हम यहाँ पर टूल्स, यहाँ पर टूल सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। पोस्ट टैक्सोनॉमी आपने क्या सिलेक्ट करनी, इसमें हमने कैटेगरीज ऐड करनी है, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें हमने कैटेगरीज ऐड कर ली। इसके बाद टैग्स करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहेंगे, टाइप कर लेंगे, ठीक, इसी तरह कुछ चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने कर देना सेव, ठीक है ना, सेव आपने यहाँ पर कर देना है। ओके, जब देखो हमारा यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा टूल्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टूल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड न्यू टूल, तो सिंपली यहाँ से मैं इधर से कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद देखते हैं हमारा टूल किस तरह का शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर टूल स्लैश टर्म एंड कंडीशन आ गया, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा हमारा टूल क्रिएट हो गया, लेकिन ये हमारा व्यू जो है ना थीम की वजह से, क्योंकि थीम अच्छी हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। ओके, अब मैंने एक डेमो के लिए टूल यहाँ पर ऐड कर लिया। अब आएंगे हम यहाँ पर पेजेस में और ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू पेज है ना, वो करेंगे हम टूल के नाम से, ठीक है ना। अगर टूल्स करेंगे ना, टूल्स स्लैश आएगा, टूल स्लैश है लगेगा, सिंगल URL में टूल होगा, ठीक है, तो अब अच्छा लगेगा। तो सिंपली एक पर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे, ठीक है। इसका एलिमेंटर की मदद से हमने एडिट करना है। तो मैंने ये जो सेम है ना, ये इसको एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है, टेम्पलेट में, ठीक है। तो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आता हूँ मैं यहाँ पर और इसको कर लेता हूँ लोड, ठीक है। तो इसको कर देंगे स्किप। ओके, यहाँ पर आएंगे फोल्डर पे, ठीक है। यहाँ पर अपलोड के सेक्शन पर आपने आना है। अपलोड पर आने के बाद सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो एक्सपोर्ट किया है सामने आपके है, इसको मैं कर लूंगा ओपन, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और इनेबल एड इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखो मूवी आर्डो टूल्स के नाम से एक पेज आ गया, ठीक है ना। हम इसको करेंगे इंसर्ट और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये सारा ऐड हो चुका है हमारा पेज, ठीक है ना। तो अभी इसका बहुत कुछ करने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एक स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ डिफॉल्ट की वजह से आपने करना है एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एलिमेंटर कैनवस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो सारा कुछ है वो चेंज हो चुका होगा यहाँ से। अब देखो हमारा ऊपर ब्लॉग आ गया, नीचे हमारे ये सेक्शन आ गया, इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रोफेशनल टूल सूट आ रहा है। यहाँ पर देखो ये जो सेक्शन है जिसके लिए एलिमेंटर हमने प्रो इंस्टॉल किया, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो अब ये लूप है, ठीक है ना। अब इस लूप को हमने एक्सपोर्ट करना है इधर से, ठीक है। तो मैं इधर से इस लूप को एक्सपोर्ट करूंगा सबसे पहले। तो मैं आ जाता हूँ थीम बिल्डर में, यहाँ पर आ जाता हूँ लूप आइटम में, ठीक है। तो ये हमने एक लूप क्रिएट करके रखा हुआ है। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पर कर लूंगा एक्सपोर्ट, ठीक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। जो मैंने यहाँ क्रिएट किया वो मैं आपको वहां बता रहा हूँ, ओके, किस तरह आपने करना है। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे हम अपने थीम बिल्डर में। थीम बिल्डर में आने के बाद लूप जो है ना वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो सेम जिसी तरह हमने ऐड किया था उसी तरह ही हमने ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार लीव कर देते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैंने पब्लिश नहीं ना किया यार, भूल गया था। ओके, यहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग कुछ लूप है, लेकिन हमने करना है अपलोड और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर आना है
और ये हमने लूप क्रिएट किया, इसको हमने कर लेना सिलेक्ट और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखो ये रहा लूप, इसको करेंगे इंसर्ट, हमारा यहाँ पर लूप हो चुका है क्रिएट। ठीक है, सेम लूप है। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कलर जो है ना वो हमको इस वक्त ब्लैक कलर कर लेते हैं। ओके, तो इसकी जो टाइपोग्राफी है इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, पॉपिंस फॉन्ट बिल्कुल ठीक आ गया, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। ठीक है ना, पब्लिश करने के बाद बैक आएंगे हम, थोड़ा सा और बैक आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद ठीक है, हमने आना है यहाँ पर लूप पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने अपना जो लूप क्रिएट किया है वो अपने सेलेक्ट करना है लूप। ठीक है, यहाँ पर देखो दो लूप आ रहे हैं, तो हमने जो दूसरे वाला है ना इसको सिलेक्ट करना है। ओके, देखो हमारा यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का पेज आ गया। ठीक हो गया। अब देखो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। ठीक है, तो हमने इसको भी करना है चेंज। सबसे पहले करेंगे पब्लिश पर, ठीक है, ताकि हमारा जो पब्लिश हो जाए। इसके बाद हम जाएंगे एडिट टेम्पलेट पर। ठीक है, एडिट टेम्पलेट करने के बाद यहाँ से हमारी कुछ सेटिंग्स वगैरह ना वो करनी होगी, जैसा कि या फ़ॉन्ट वगैरह ये सारे कुछ चेंज वगैरह हमें करने पड़ेंगे। ओके, तो आते हैं यहाँ पर पोस्ट का टाइटल होगा। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट का यूआरएल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टूल्स होगा ना, ठीक है, उसका यूआरएल यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो हमने चेंज करना है उसके लिए हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया। ओके, अब इसको सेव करते हैं और बैक आ जाते हैं। ठीक है, हमारा लूप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर यहाँ पर आ रहा है। तो ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर पोस्ट, ठीक है, टेक्सोनॉमी कितने पेज शो होंगे, ठीक है, कि एक पेज पे कितने शो होंगे, ये अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज करना है। ओके ओके, यहाँ पर होवर पे क्या कलर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव पर क्या होगा, ठीक है, ये भी अपने हिसाब से आपने करना है। यहाँ पर अपना लाटेस्ट जो आर्टिकल, ठीक है, वो आपने शो करना है। ठीक है, जो भी पोस्ट होंगी वो आपने शो करनी, जैसे कि यहाँ पोस्ट ऐड करने की जाहिर है यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड की हमारी जो है पोस्ट है वो यहाँ पर आ गई। तो इसी तरह आपने ये सारा जो है ना अपनी वेबसाइट पर एक्सपोर्ट करना है। तो ये लूप और ये आपको टेम्पलेट एलिमेंटर प्रो, ठीक है, पूरे पेज की, ठीक है, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाएं, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने ये टूल्स है ना इनको अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है। ठीक है, अब एक बात रहेगी ये टूल क्रिएट किस तरह करने हैं। ठीक है ना, तो देखो मैंने यहाँ पर वीडियो आपको सबसे पहले मिसाल बताई, क्रिएट वेबसाइट विद डीप सीक, ठीक है, क्रिएट टूल वेबसाइट विद डीप सीक, बहुत सारी हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल पर भी आपको एक वीडियो मिल जाती है जिसमें मैं आपको बताया हुआ कि किस तरह आपने ये टूल्स जो है ना क्रिएट करना है। ये वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा जिसमें बताया कि क्रिएट मनी विद, ठीक है, विद डीप सीक, किस तरह अपने टूल वगैरह क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आ जाना है अपने डीप सीक में। डीप सीक में आने के बाद बस आपको एक प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई ये वेबसाइट क्रिएट कर दो, तो आपके लिए वो कर देगा। ठीक है, देखो मैंने ये पहले ही ना क्रिएट कर रखी हुई है। ठीक है ना, तो सिंपली आपको डेमो के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ भी मैंने आपको शो करनी है, वो भी आप ध्यान से देखिए। मैं दिखा केड़ा मॉडर्न के बाद आपने लिंक अपना टूल जो है ना वो क्रिएट करवाना है, उसका नाम दे देना है। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपने टूल कहाँ से क्रिएट करवाने हैं। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने कहाँ से जो है ना टूल्स क्रिएट करवाने हैं। ओके, अब देखो दो ही मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो सुमो वेब टूल, यहाँ पे वेब टूल जैसे कि टेक्स्ट टू स्लैग, लोरिंग जनरेटर, केस कन्वर्टर, यहाँ पर अपने टूल्स मिल जाते हैं। ठीक, ICO टू PNG, ICO कन्वर्टर, इमेज टू BASC, ठीक है, ये आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ से टूल क्रिएट करवाएं, वहाँ पर आप ऐड करते जाएं। ठीक है, यहाँ पर SEO टूल्स आ जाते हैं, यूट्यूब ट्रेंड का, ये इसमें इनके लिए आपको API की जरूरत पड़ती है। तो जेमिनी की API क्रिएट कर लेनी, उसको बताना कि क्रिएट विद जेमिनी API, ठीक है ना, तो वो क्रिएट कर देगा। ओके, तो इसके बाद आर्टिकल रीराइटर, ठीक है, इसके लिए मेरे ख्याल में आपको ChatGPT की ओपन की लेनी पड़ेगी शायद API। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्रिएट कर लेना है टूल। ठीक है, यहाँ से प्रॉम्प्ट पकड़नी है। ठीक है, यहाँ पर इसका नेम ऐड करना है। इसके बाद टेल वेबसाइट HTML सिंगल HTML, ठीक, सिंगल HTML अपने क्रिएट करना। तो आप वर्डप्रेस में आएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर कस्टम HTML का ब्लॉक लेना, जिस तरह हमने इस आर्टिकल में लिया हुआ है। तो ओके, यहाँ पर प्लस का आइकन करेंगे आप, यहाँ से आपने कस्टम HTML का ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो जो भी डीप सीक से आपने यहाँ से टूल क्रिएट करवाया हुआ इसका आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करेंगे तो प्रीव्यू पर आपको दिखाई दे जाएगा हमारा जो टूल हमने क्रिएट करवाया है।
जाके मैं लाइन ब्रेक रिमूवर मैंने टूल क्रिएट करवाया था, तो देखो कितना मॉडर्न और प्रोफेशनल टूल है, ठीक है, इसने क्रिएट किया है। तो वो इस तरह के आपके टूल क्रिएट हो जाएंगे और इसी वेबसाइट में आप ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि अभी देखो मैंने आपको जो बताना था ना वो ये है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं बता सकता, ठीक है। मैंने इसको मॉडर्न अगर करवाया ना, थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करवाई या फिर बनाने में, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका सर्वर बिजी आ जाता है, ठीक है ना, बहुत बार, ठीक है। लेकिन जब आपने टूल क्रिएट करवाना है ना, साथ में आपने लिख देना भी, इस पर आर्टिकल भी लिख दो, जैसा कि मैंने आर्टिकल इन पैराग्राफ मैंने बताया, इसके आर्टिकल लिख दो, ठीक है। इसने पहले इस तरह का क्रिएट कर किया था, लेकिन मैंने इसका क्या राइट आर्टिकल ऑन दिस, हाउ टू यूज, हाउ इट वर्क, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इसने आर्टिकल इस पर लिख दिया, ठीक है। तो इस आर्टिकल को प्लेगरिज्म रिमूव किया, AI रिमूव किया, तो इसके बाद अपनी वेबसाइट में ऐड कर दिया, तो हमारा प्रोफेशनल जो है ना वो टूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो किस तरह वर्डप्रेस में ऐड करना था सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिया है। फिर क्या भैया अगर कमी रह की है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, मजीद अगर वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपको, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज।